जिस मुल्क को लोग सिर्फ हॉलीडे डेस्टिनेशन समझते थे, उस छोटे से मुल्क ने अब पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि इंसानियत, ज़मीर और हिम्मत का कोई साइज नहीं होता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मालदीव की, जिसने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब कोई भी इस्राएली नागरिक मालदीव की जमीन पर कदम नहीं रख सकेगा। क्यों, कैसे, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी। वहीं अमेरिका द्वारा इस्राएल को हजारों बम भेजने की एक बार फिर से तैयारी है। पूरी खबर क्या है, सब कुछ बताऊंगी। दूसरी तरफ अमेरिका को चीन ने बहुत बड़ा झटका दिया है। ट्रंप को साफ साफ संदेश है कि बहुत होशियार बन रहे थे, अब देखो तुम्हें कैसे नानी याद दिलाते हैं। अमेरिका में मस्जिदें नहीं, अब कब्रों को भी निशाना बनाया जा रहा है। कब्रें भी मुसलमानों की तोड़ी जा रही है और सच बोलने पर जिम से लोगों को निकाल दिया जाता है। दोस्तों, किस तरह से दिखाऊंगी आपको वीडियो। वहीं गुजरात की सरजमीन से उठी उम्मते मुस्लिमा की गैरतमंद बेटियां, जिन्होंने चुप्पी तोड़ी, आवाज बुलंद की, रोड पर उतरी और सोए हुए जमीरों को किस तरह झकझोर कर रख दिया, तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। हमास ने भी साफ साफ कह दिया है कि झुकना मुमकिन नहीं है। सरेंडर नाम की कोई भी चीज हमारी डिक्शनरी में नहीं है। अरब देशों को अब नेतन्याहू का गुलाम क्यों बता दिया है, यह भी आपको बताऊंगी। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत कुछ खास आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूं दोस्तों। और वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश कि लाइक जरूर से कर दिया करिए। अपने बहनों, भाइयों और बड़ों से यही गुजारिश हर रोज है, और शेयर भी जरूर कर दिया करिए। शेयर नहीं करते आप लोग, यही शिकायत है आप लोगों से, इसलिए शेयर जरूर से किया करिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। सबसे पहले बात मालदीव से आई एक बड़ी खबर की करते हैं दोस्तों। मालदीव सरकार ने फिलिस्तीनियों के साथ मजबूत एकजुटता दिखाते हुए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। स्वर्ग जैसा दिखने वाला मालदीव अब इसराइलियों के लिए नो एंट्री जोन बन गया है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने संसद में पास हुए कानून को रेटिफाई करके अब इसराइली नागरिकों के देश में घुसने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। राष्ट्रपति मोइज़ू ने साफ साफ कह दिया है कि कदम फिलिस्तीनी लोगों के साथ उनकी अटूट एकजुटता का प्रतीक है। उन्होंने इसराइल के कार्यों को लगातार अत्याचार और नरसंहार तक कह दिया है। राष्ट्रपति मोइज़ू ने कहा कि यह फैसला इसराइल की तरफ से फिलिस्तीनियों पर हो रहे जुल्म, अत्याचार और नरसंहार का जवाब है। उन्होंने इसे मालदीव की अटल और मजबूत पोजीशन बताया, जो इंसानियत के साथ डटकर खड़ी है। सरकार की तरफ से आए बयान में कहा गया कि मालदीव अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन करने वालों की जवाबदेही चाहता है और हर मंच पर इसराइल के अत्याचारों की निंदा करता रहेगा। इस कानून के पास होने के बाद, यानी लागू होते ही, अब कोई भी इसराइली नागरिक मालदीव नहीं जा सकेगा। मालदीव के राष्ट्रपति का यह कहना है कि यह बैन तब तक रहेगा जब तक इसराइल गजा में हो रही तबाही को रोकता नहीं है। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि मालदीव का इसराइल से 1970 यानी कि 1970 के दशक से कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, लेकिन तब भी इसराइली टूरिस्ट को ट्रैवल की इजाजत है। पिछले साल ही करीब 11,000 इसराइलियों ने मालदीव की यात्रा की थी, पर अब उनके लिए रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। इस कानून के लागू होने के बाद से वो नहीं आ सकेंगे मालदीव घूमने के लिए, ऐश करने के लिए, मस्ती करने के लिए। राष्ट्रपति मोइज़ू खुद पहले भी कई बार फिलिस्तीन के समर्थन में आवाज उठा चुके हैं। उनका यह कहना है कि वो फिलिस्तीन को एक आजाद और संप्रभु देश के रूप में देखना चाहते हैं, ठीक वैसे जैसे कि संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव पास किया है। इस फैसले का मालदीव की जनता ने भी खुलकर समर्थन किया है, चाहे वो सरकार के समर्थक हो या विपक्ष के लोग। जब दुनिया के बड़े देश दोस्तों चुप हैं, तब एक छोटा सा टापू मुल्क बोल उठा है, और वो भी इतनी साफ, सीधी और बहादुरी की भाषा में कि अब अरब देशों को भी कुछ सीखना चाहिए इससे, और अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और कुछ एक्शन लेना चाहिए इसराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में। दोस्तों, जब लोग गजा के मासूमों के लिए आवाज उठा रहे हैं दुनिया भर में, जब गजा में एक बच्चा भूख से तड़प रहा है, हर एक बच्चा भूख से मरता रहता है, जब एक माँ अपने बच्चे की लाश को सीने से लगाकर बैठी होती है, तब दुनिया क्या करती है? संयुक्त राष्ट्र चुप रहता है और अमेरिका वो इसराइल को हजारों नए बम भेज देता है, भेजने की तैयारी करता है। गजा को तबाह करने के लिए अब नया प्लान तैयार है, और इस बार हमला और भी बड़ा और भी खतरनाक होगा। खबर है प्रेस टीवी की, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसमें यह बताया गया है कि अमेरिका ने इसराइल को 3,000 से ज्यादा नए बम भेजने की मंजूरी दे दी है।
जल्द ही और 10,000 बम भेजे जाएंगे। जी हाँ, और 10,000 बम, ताकि इसराइल गजा में अपना हमला और भी ज्यादा तेज कर सके। इन बमों में शामिल MK-84 जैसे 2,000 पाउंड वजन वाले बम, जो पहले ही गजा में सैकड़ों बेगुनाह लोगों की जान ले चुके हैं। दोस्तों, इसराइल अब गजा में एक और बड़ी जमीनी कार्रवाई के लिए तैयारी कर रहा है। रफा नाम की जगह को पूरी तरह से घेर लिया गया है, जहां 10 लाख से ज्यादा लोग पहले ही घर बार छोड़कर शरण लिए हुए हैं। अब उनके पास भागने की कोई भी जगह नहीं है, न दवा है, न खाना है, और अब ऊपर से फिर से बमबारी की तैयारी चल रही है। अब आप देखिए खुद की गजा पूरी तरह से भूखमरी का शिकार हो चुका है। फिलिस्तीनियन NGO नेटवर्क का कहना है कि 91% लोग खाना ढूंढ रहे हैं, बच्चों को दूध तक नहीं मिल रहा है। और यह हालात किसी कुदरती आपदा की वजह से नहीं आई है, ये दुनिया जानती है, बल्कि इसराइल की बमबारी और नाकाबंदी की वजह से फिलिस्तीनियों पर ये सब गुजर रहा है, ये सब वो सह रहे हैं। फिलिस्तीन के लोग, मासूम बच्चे जहां दूध के लिए तरस रहे हैं, दोस्तों खाने के लिए, एक निवाले के लिए तरस रहे हैं, वहीं इसराइली सैनिक पार्टी कर रहे हैं। इसराइली सैनिकों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जहां वो गजा के रफा शहर के एक घर में बैठकर पास ओवर का जश्न मना रहे हैं। पहले तस्वीरें आप देखिए, शर्मनाक तस्वीर है। ये वही घर है, उनमें से ही एक घर है जो शायद किसी मरे हुए, किसी शहीद या बेघर फिलिस्तीनी का हो। दोस्तों सोचिए, किसी की मौत पर कोई पार्टी मना रहा है और कोई भूख से तड़प रहा है, दूध के लिए बच्चे तरस रहे हैं। ये लोग इस तरह की हरकतें करते हैं और जब कोई इन्हें कातिल कहता है तो ये उनका मुंह बंद कराने में लग जाते हैं। ये वीडियो देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है। इसमें एक शख्स को सिर्फ इसलिए जिम से निकाल दिया गया क्योंकि उसने टी-शर्ट पर लिखा था, अपनी टी-शर्ट पर ये लिखा हुआ था कि इजराइल किल्स चिल्ड्रन। जी हाँ, बच्चों को इसराइल मार रहा है, उसकी टी-शर्ट पर लिखा हुआ था। और तभी एक शख्स आता है, उसे वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन वो बाकायदा बहस करता है और कहता है कि मैं जिम में पे करके आया हूं और सिर्फ इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि मैंने लिखा है। ये सच्चाई है दोस्तों, यानी अब सच बोलना भी घायल करने वाला बयान बन गया है इन लोगों के लिए, क्योंकि सच बोलेंगे तो जालिमों को बुरा लग जाएगा, क्योंकि वो अपने आप को खुद पीड़ित मानते हैं। दोस्तों, जब जुल्म अपनी हदें पार कर दे, जब भूख हथियार बन जाए और बच्चों की लाशों पर सियासत चमकाई जाए, तो वहां सिर्फ दो रास्ते होते हैं, या तो झुक जाओ या डट जाओ। और हमास ने साफ कह दिया है कि झुकना मुमकिन नहीं है। सरेंडर नाम की कोई भी चीज हमारी डिक्शनरी में नहीं है। हमास के सीनियर लीडर सामी अबू जुहरी ने एक जबरदस्त बयान दिया है। उन्होंने साफ ये कहा कि हम कभी सफेद झंडा नहीं उठाएंगे। हम लड़ाई रोकने के हर उस प्रस्ताव पर बात कर चुके हैं जो फिलिस्तीनियों की जरूरतों को समझता है, लेकिन इसराइल चाहता है कि सिर्फ तबाही हो। उन्होंने सीधे तौर पर नेतन्याहू पर हमला किया और कहा कि वो अपने राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए हजारों फिलिस्तीनी बच्चों की जान ले रहा है। वो ये जंग सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए खींच रहा है, लड़ रहा है। अब जुहारी ने यह भी कहा है दोस्तों कि इसराइल ने गजा को भूखा मारने की योजना बनाई है। ना खाना, ना पानी, ना दवाई, ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। पूरे मोहल्ले मिटा दिए गए हैं, पर दुनिया चुप है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अरब देशों को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा कि शर्म करो, 1.5 महीने हो गए हैं और एक रोटी का टुकड़ा, एक बोतल पानी तक गजा नहीं पहुंचा है। क्या तुम सब नेतन्याहू के गुलाम बन चुके हो? दोस्तों, उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी जिम्मेदार बताया है। कहा कि इसराइल को हथियार देकर उसके हर गुनाह को ढक कर ट्रंप इस खून खराबे में बमबारी का साझेदार है। अब अगली खबर पर आते हैं दोस्तों। दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों के बीच जंग छिड़ी है, सीधी जंग छिड़ी है, और इस बार वॉर हुआ है आसमान में उड़ते जहाजों पर। चीन ने अमेरिका की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी बोइंग को दे डाला है $35 अरब का झटका। जी हाँ, $35 अरब। ये कोई मामूली फैसला नहीं है, ये एक खुला संदेश है। अगर तुम टैक्स लगाओगे तो हम तुम्हारा कारोबार बंद कर देंगे, ठप कर देंगे। खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर, रॉयटर्स की खबर है और इसमें बताया गया है कि चीन की सरकार ने अपनी सभी एयरलाइंस को सख्त आदेश दिया है कि अब बोइंग से एक भी नया जहाज नहीं लेना है। ये वही बोइंग है जिसकी 179 एयरक्राफ्ट्स की डिलीवरी का इंतजार कर रही थी चीन की एयरलाइंस, लेकिन अब ये डील पूरी तरह से रोक दी गई है।
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक चीन का ये बड़ा फैसला अमेरिका की उस कार्रवाई का जवाब है जिसमें अमेरिका ने चीन पर 145% तक का भारी भरकम टैक्स लगा दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे नुकसान कितना बड़ा हुआ, तो सुनिए, अगर ये डिलीवरी रुकती है तो बोइंग को 2027 तक करीब 35 यानी 35 अरब डॉलर यानी कि लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का घाटा हो सकता है। बोइंग के शेयरों में भी शेयर जो है उसके इस फैसले के बाद गिरावट आई है और ध्यान देने वाली बात यह है कि चीन बोइंग के लिए सबसे बड़े बाजारों में से एक है, लेकिन अब वहां बोइंग को हटाकर यूरोप की कंपनी एयरबस का बोलबाला होने लगा है। यानी कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी और कारोबार को झटका देने के लिए चीन अब बहुत सटीक तरीके से वार कर रहा है। अब वापस अमेरिका पर आते हैं दोस्तों। अमेरिका में इस्लामोफोबिया एक खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। ब्रेंट शहर में दर्जनों मुस्लिम कब्रों को तोड़ दिया गया। जी हाँ, उन्हें तोड़ दिया गया। जो लोग मर चुके हैं उन्हें भी चैन से सोने नहीं दिया जा रहा है। देखिए तस्वीरें कि किस तरह से कब्रें टूटी हुई आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही होंगी। दोस्तों, इसराइल के जुल्म के बीच, इसराइल और अमेरिका के जुल्मों के बीच बॉयकॉट अभियान चलाया जा रहा है, कैंपेन चलाया जा रहा है और कई जगह पर मुस्लिम बेटियां जो हैं वो रास्ते में रोड पर उतरी हैं, रास्ते में निकली हैं और बॉयकॉट का ऐलान किया है। लोगों को समझा रही हैं, ये बता रही हैं कि बॉयकॉट करो, अपने जमीर को जगाओ। देखिए एक और वीडियो सामने आया है, पहले मैं आपको वीडियो दिखाना चाहती हूँ। देखिए कि किस तरह से एक मुस्लिम दुकानदार है जिन्होंने अमेरिकी और इस्राएली प्रोडक्ट्स को अपनी दुकान पर रखा हुआ है और उनकी दुकान पर जाकर किस तरह से हिम्मत के साथ उनके जमीर को जगाने की कोशिश इन महिलाओं ने की। आप खुद देखिए। आप एक मुसलमान नहीं है? बाहर आइए, ऑनर बाहर आइए, बाहर आइए, ऑनर अपना मुंह मत छुपाइए, बाहर आइए, बाहर आइए। आप मुसलमान हैं? आप मुसलमान हैं? क्या हुआ? आपकी गैरत ये नहीं है, कैसे गवारा करती है? इस तस्वीर को आजम आमिर नाम के एक यूजर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है और शेयर करते हुए लिखा है कि उम्मते मुस्लिमा की गैरतमंद बेटियां, इतिहास गवाह बनेगा। हमारे मुल्क भारत गुजरात की सरजमीन से उम्मते मुस्लिमा की कुछ गैरतमंद हिम्मत वाली बेटियां उठी और उन्होंने अपने सोए हुए मुस्लिम भाइयों के जमीर को झकझोड़ा। उन्होंने नारे लगाए, आवाज बुलंद की कि इस्राइल जालिम है। दोस्तों, गुजरात का ये वीडियो बताया जा रहा है और इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट में लिखिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।